आयला की मदर कहती है कि ये किस सबूत की बात कर रहे हैं, जिस पे दानियाल का फादर कहता है ये सब बकवास कर रहे हैं, हमारे दानियाल ऐसा कर ही नहीं सकते। 3 दिन का रिमांड लिया है पुलिस ने, कोई वजह तो होगी। दानियाल का फादर कहता है कि आप तो हम पर यकीन कर। जर्नलिस्ट को एक मैसेज आता है और उसमें होता है कि मैं आयला की दोस्त हूँ, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। आपने कहा था कि अगर कोई सबूत हो तो मुझे दीजिएगा। मैं आपको एक वॉइस नोट सेंड कर रही हूँ, आप वो सुन लें। आयला दानियाल को कहती है कि 3 हफ्ते बाद हमारी शादी है और मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा हो जाएगा शादी के बाद। दानियाल कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है और मुझे लगता है कि ये रिश्ता जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। जर्नलिस्ट अपने व्यूवर्स को कहती है कि आयला नदीम के केस में एक नई डेवलपमेंट हुई है। दानियाल ने शादी से 3 हफ्ते पहले अपनी मंगनी तोड़ने का आयला को कहा था। आयला और दानियाल रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वो आयला से झूठ बोलकर आता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और ड्राइवर को आकर बताता है तुमने आयला को कब और कहाँ मारना है। और आयला की शादी से पहले बहस होती है। आयला को एक स्केच बुक मिलती है जिसमें तमाम स्केचेस। वो पूछती है ये सब स्केचेस उसके हैं, मेरा तो कोई भी नहीं है, उसका तुमसे क्या रिश्ता है। जिस पर वो गुस्से में बताता है मैं इससे मोहब्बत करता था लेकिन शादी नहीं हो सकी। आयला कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई, बल्कि उसे शर्म नहीं आई, वो इतनी बड़ी है तुमसे उम्र। एशली विक्टर अपने तमाम व्यूवर्स को बताती है कि दानियाल ने आयला से मंगनी तो कर ली थी, मगर वो अपने डैड के एक एम्प्लॉय सामिया से मोहब्बत करता था और उसके साथ अफेयर चला रहा था। दानियाल का डैड सामिया को अपने ऑफिस में बुलाता है। सामिया को कहता है मैं तुमसे कुछ पूछने लगा हूँ, हाँ या ना में जवाब देना। क्या तुम्हारे और दानियाल के बारे में जो अफवाहें फैली हुई हैं क्या वो सच हैं? सामिया कहती है यस। दानियाल का डैड कहता है तुम्हें शर्म नहीं आई, हमारे साथ 12 साल काम किया, हमने तुम पे इतना ट्रस्ट किया और तुमने उसका ये सिला दिया हमें। ऑफिस में से एक लड़का आता है और सामिया को कहता है मैडम भाई पुलिस आई है और आपको बुला रही है, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर सामिया से पूछता है आपकी सैलरी कितनी है, जिसपे वो नहीं कहती है मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है आपको बोनसेस भी मिलते होंगे, जिस पर वो कहती है जी मुझे नहीं, दानियाल की बात करो, बोनस तो उसी ने तुम्हें दिया था। दानियाल ने जितनी रकम निकलवाई उतनी ही रकम कुछ दिन बाद तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है। इस बात का मुजीब ज़मान को क्यों नहीं पता? दानियाल अपने डैड को कहता है आपने कभी मुझे अहमियत ही नहीं दी, हमेशा मुझे ये फील करवाया कि तुम किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हो। सामिया ने मुझे समझा है, उसने मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लिया और मुझे बताया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। जर्नलिस्ट आयला की मदर के पास जाती है। आयला की मदर कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको ट्रस्ट करूँ। दानियाल का डैड उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें आज के बाद जो भी क्लू मिलेगा तुम सबसे पहले मुझसे शेयर करो। आयला कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी, आप सबसे पहले दानियाल से मिलें और फिर सामिया से, दोनों से एक ही क्वेश्चन करें। सामिया अपने माजी में झांकती है। सामिया दानियाल को कहती है चलो तुम्हारी वजह से मेरे किचन में कुछ बनना तो सही। दानियाल कहता है पहले तो तुम ऐसी नहीं होगी ना, काम काम और काम। सामिया बताती है कि जब से मुझे डिवोर्स हुई है मैं खुद को बहुत बिजी रखती हूँ। तभी दानियाल के डैड की कॉल आ जाती है और वो चला जाता है। आयला की मदर दानियाल को पुलिस स्टेशन मिलने आती है और दानियाल कहता है मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछने आई हैं, मुझे बहुत गिल्ट है। सामिया आयला की मदर के घर जाती है और उसकी मदर कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे मुँह से सच सुनना चाहती हूँ।